इस सरकार के द्वारा जो है भूमि देने के बजाय भूमि छीना जा रहा है। इसलिए छीना जा रहा है कि 2,24,00,000 का यहाँ पार्क बनना है और उनके पद का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अगर शासन प्रशासन आपको इसलिए सुन रहा है क्योंकि आप विधायक हैं। जिस दिन दलित समुदाय अगर अपना वोट छीनता है तो आप विधायक भी नहीं रहेंगे। सामाजिक और आर्थिक गणना किया है कि मेरा पहले क्या स्थिति था, सिर्फ भाजपा का हराने के नाम पे हमको वोट गठबंधन का लोग ले रहा है तो मुसलमान। आज दलित महापंचायत में काफी लोग आए हुए थे और एक ही मांग रखी गई थी कि झुपरदास के मकान को बचाना है। वही झुपरदास जो पिछले 40 साल से इसी जगह पर रह रहे थे। कारण ये है कि एक पार्क बनना है और पार्क बनने के एवज में अब उसके मकान को उजाड़ने का जो फरमान आया हुआ है। हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत जी हैं। बात करेंगे उनसे क्या कुछ यहाँ तमाम चीजें हुई और किस तरह से अब इसका मकान को अब बचाने की आप लोग पहल करेंगे। देखिए, आज तो हम लोग समाज के तरफ से पिछले बार भी आए थे और जौहर न्यूज में हम लोग वो न्यूज देखे कि ऐसा ऐसा मामला है, समस्या है और हम लोग को भी लगा कि दलित समुदाय के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि पिछले आप सभी को याद होगा कि रघुवर सरकार को हटाने के लिए हम लोगों ने एक पंचायत बुलाई थी रांची में, जिसमें भाई जिग्नेश भैया भी आए थे और तमाम 200 से ज्यादा संगठन था रांची में और उसके द्वारा प्रस्ताव लिए थे ताकि रघुवर दास को सत्ता बेदखल करने के लिए। और उसको हटाते ही जैसे हेमंत सरकार आया, उनके गठबंधन के दल जो है कांग्रेस के लोग भी आए, तो हम लोग को लगा कि हमारे समाज को न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा। क्योंकि ये काम अभी जो है भारतीय जनता पार्टी करते आई थी, RSS करते आ रहा था, लेकिन अब ये कांग्रेस के लोग कांग्रेस के विधायक करते आ रहे हैं। अब वो भी कांग्रेस के विधायक, वो अभी सदन के उप नेता हैं। प्रदीप यादव जी झारखंड के सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते हैं, ठीक है ना। उनको दर्जा भी मिला था, कैसे मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनको दिया गया है। और उनके ही क्षेत्र में अगर दलित समुदाय को अगर उजाड़ने का प्रयास, बसाने की जगह उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि दलित समुदाय अधिकतर 90% दलित समुदाय भूमिहीन माना जाते हैं। अब भूमिहीन है, उनको बसाना चाहिए था, ठीक है। विनोबा भावे की जो भूदान आंदोलन जो है दलित समुदाय के लिए था, तो भूदान आंदोलन में भूमि देने का प्रक्रिया है, लेकिन अभी इस सरकार के द्वारा जो है भूमि देने के बजाय भूमि छीना जा रहा है। इसलिए छीना जा रहा है कि 2,24,00,000 का यहाँ पार्क बनना है और उनके ठेकेदारों के द्वारा जो है वो पार्क के नाम पे लाखों लाख रुपया कमाएगा, ठीक है। इसलिए दलित का घर उजाड़ा जा रहा है। तो इसलिए दलित पंचायत हम लोग आयोजित किए हैं और यहाँ पे सैकड़ों प्रतिनिधि, एक भी आम पब्लिक नहीं था, सैकड़ों प्रतिनिधि जो अपने पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर के, राज्य स्तर के नेता हैं और तमाम साथी लोग भी आज एकजुट हुए थे। आज हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पे जो प्रस्ताव भी लिया है कि दलित झुपरदास जी का आवास नहीं टूटे, इसी जगह पे जो नेचर चेंज किया गया इसी जगह पे इनको भूमि पट्टा दिया जाए। तो इसको लेके जो है हम लोग एक आंदोलन की रणनीति बना है और प्रदीप यादव जी को ये सोचने की जरूरत है कि आने वाला समय में जैसे वो आप सोच रहे हैं प्रदीप यादव जी कि आप सांसद बनेंगे, ठीक है ना, आप मंत्री बनेंगे, तो आप कैसे बनेंगे? दलित के वोट से ही बनेंगे। आप विधायक भी रहे दलित का वोट से और अपना पद का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अगर शासन प्रशासन आपको इसलिए सुन रहा है क्योंकि आप विधायक हैं। जिस दिन दलित समुदाय अगर अपना वोट छीनता है तो आप विधायक भी नहीं रहेंगे और पूर्व विधायक कहलाएंगे। और पुड़िया हाट का ये इतिहास है, जो एक बार हारता है वो 40 साल तक जो है हारते रह जाता है। इसलिए आप समझ लीजिए प्रदीप यादव जी कि दलित समुदाय का घर को ना तोड़ा जाए और आप इनको स्वतः संज्ञान लेते हुए, क्योंकि आपके पिछले दिनों एक आदिवासी बच्चे के साथ घटना घटा था, उनकी मृत्यु हुई थी, उनसे आपका आदिवासी समुदाय आपको एक पार हो चुका है, आपसे हट चुका है। अब दलित भी, अगर आप दलित समुदाय भी आपसे हट रहा है, मुसलमान भी अपने सामाजिक और आर्थिक गणना किया है कि मेरा पहले क्या स्थिति था, सिर्फ भाजपा का हराने के नाम पे हमको वोट गठबंधन का लोग ले रहा है, तो मुसलमान समुदाय भी हटा है। तो आपका वो दिन दूर नहीं कि बड़े से बड़े लोग का जमाना जब्त हो जाता है। चलिए, बड़े से बड़े लोगों का जमानत जब्त हो जाता है। झुपरदास के इस मकान को बचाने की जो मुहिम है अब कितना कुछ कारगर हो पाएगा और ये आंदोलन अब कहां तक पहुंच पाएगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल देखना है झुपरदास के इस आशियाने को बचाने की और क्या कुछ की जा सकती है। बने आप लोग जवान के साथ, धन्यवाद। जुनून आगे बढ़ने का, जुनून कुछ करने का, सोच हर किसी से जुड़ने की, ऊंचाइयां उम्मीदों की, मजबूत आधार जो कीर्तिमान बना दे, एक ऐसा स्कूल जिसे देख बच्चे कहते हैं Admission open. Hurry up. +2
ग्रीन माउंट एकेडमी दुमका। मोबाइल नंबर 9431549204।